हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है डिफरेंस बिटवीन एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड होमोफोन्स। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या फिर होमोफोन्स, ये सब क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिनोनियम है या होमोफोन्स है, मतलब इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं एंटोनियम। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि देखो, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा, विपरीत। तो एंटो का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। सबसे पहले जानेंगे एंटो का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसके मीनिंग से ही कि यहाँ पर जो किस में बात होगी, विपरीत कोई वर्ड होगा और उसके विपरीत एक और वर्ड होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एंटोनियम का मतलब कि विद ऐसे शब्द जिनका मीनिंग क्या हो? अपोजिट हो। विद वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग्स। इसके हम एग्जाम्पल भी ले लेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे जिनका अर्थ उल्टा हो। जैसे कि यहाँ पे आप ये ट्रिक हो सकती है कि आप एंटो, ये जो वर्ड है ना एंटो से याद रख सकते हो आप अगेंस्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंटोनियम है या फिर सिनोनियम है या क्या है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि अपोजिट मीनिंग, लेकिन कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल हमने पहला लिया कि ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना, घटा देना किसी चीज़ में से। जैसे मैंने लिखा आफ्टर का क्या मतलब हो जाएगा? बाद में का उल्टा क्या हो जाएगा? बिफोर। जैसे मैं लिख दूँ डे का उल्टा क्या हो जाएगा? नाइट, दिन, रात, सीधा, उल्टा। ये सब क्या है? ये सब एंटोनियम्स के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने लिखा चीप सस्ते का उल्टा क्या हो जाएगा? महंगा। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने लिखा कोशियस यानी क्या, जो क्या है? बहुत ही सचेत है। और जो बहुत ही अलर्ट रहता है, बहुत ही सचेत रहता है वो, और दूसरा इंसान क्या है? लापरवाह है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? केयरलेस। कि एक तो क्या है? बहुत ही सचेत रहता है, अलर्ट रहता है चीज़ों के प्रति, और एक क्या रहता है? लापरवाह होता है। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये सब एंटोनियम्स के उदाहरण है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर। देखो इस वर्ड का मतलब यहाँ से समझेंगे कि इसका मतलब होता है सिमिलर, यानी एक जैसा। देखो यहाँ पे क्या है? स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। यहाँ पर तीन चीज़ें हमें समझनी है, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। तो यहाँ पर एंटोनियम्स में ये तीनों ही चीज़ अलग हैं, डिफरेंट है। सिनोनियम्स में क्या होगा? सिनोनियम्स में सिमिलर होगा, लेकिन कौन सी चीज़ सिमिलर होगी वो हम अभी जानेंगे। तो सिनोनियम्स क्या हो गए? वर्ड्स विद द सेम मीनिंग सेम होगा। ये हम समझ गए हैं कि यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। वहाँ पर तीनों ही चीज़ अलग है, मीनिंग भी, स्पेलिंग भी और प्रोनाउंसिएशन भी। यहाँ पर मीनिंग क्या है? सिनोनियम्स में मीनिंग हमारा सेम है, यानी एक जैसा है। तो फिर अलग क्या होगा? अलग होगी हमारी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इसके हम एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसका पहला सिनोनियम का, बिग, ये बी है, बिग लिया, फिर लिखा लार्ज। ठीक है, एक वर्ड लिखा लार्ज, एक वर्ड लिखा यूज। अब देखो यहाँ पर बिग स्पेलिंग अलग है, लार्ज की स्पेलिंग अलग है, यूज की स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी मैं अलग बोल रही हूँ। यहाँ बिग, लार्ज, यूज, लेकिन इन तीनों का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो क्या है? वो सिमिलर है। तीनों का अर्थ ही क्या है? बड़ा। तीनों का अर्थ बड़ा हो गया। जैसे मैं लिखती हूँ स्मॉल, मैंने लिखा सेकंड एग्जांपल लिया मैंने स्मॉल। अब मैंने एक और लिख दिया टिनी। स्मॉल को हम और भी क्या कह सकते हैं? टिनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, लेकिन अर्थ एक जैसा है। इनका जो मीनिंग है वो एक है, कि दोनों का ही मतलब क्या है? छोटा। दोनों का ही मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटा हो। जैसे आपकी मैम क्लास में बोलती है साइलेंट, मैम ने बोला बच्चों को कि साइलेंट। फिर दूसरी ही तरफ मैम ने बोला कीप क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैम जो है दोनों वर्ड अलग अलग बोलिए, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, लेकिन वो कहना क्या चाह रही है? मैम क्या बोलना चाह रही है? कि चुप रहने के लिए तो बोलना चाह रही है। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया? चुप रहना। कि यहाँ पर चुप रहने के लिए ही मैडम बोल रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग है, कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। जैसे हिंदी में पर्यायवाची होती हैं, एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, मतलब उसके और भी ज़्यादा।
और भी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं धरती, तो धरती को भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, आकाश को गगन भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। सब किसके नाम है? आकाश के ही नाम है, आसमान के ही नाम है। ऐसे ही यहाँ पर मीनिंग एक है लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगी। इसमें तीनों ही चीज़ अलग है। अब देखिए होमोफोन्स में क्या होगा। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम। और फोन्स, यहाँ पे फोन्स का मतलब क्या है? साउंड। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इनमें क्या होगा, साउंड सेम होगी। यहाँ पर बोलने में वर्ड एक जैसे लगेंगे, साउंड उनकी एक जैसी प्रोड्यूस होगी। तो सिमिलर क्या रहेगा या फिर डिफरेंट क्या रहेगा वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो ये कौन से वर्ड्स होंगे? वर्ड्स दैट साउंड सेम बट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। कि मीनिंग अलग होगा और स्पेलिंग डिफरेंट होगी बट साउंड क्या होगी? साउंड इनकी सेम होगी। तो यहाँ पे आप इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि होमो का मतलब सेम एंड फोन्स का मतलब साउंड। तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने लिखा सन, एक और वर्ड लिखा मैंने सन। तो यहाँ पर देखो स्पेलिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन साउंड जो हो रही है, जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो एक जैसी निकल रही है, सन सन। और मीनिंग क्या है? दोनों का अलग है। इस सन का मतलब क्या हुआ? सूरज या सूर्य। इस सन का मतलब क्या हुआ? बेटा। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हम मैंने लिखा ब्लू, ब्लू और लिखा ब्लू। दोनों की क्या है? साउंड सेम आ रही है, ब्लू ब्लू। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों का मीनिंग अलग है प्लस स्पेलिंग भी अलग है। और यही हमने पढ़ा है कि होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड सेम बट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है। तो ब्लू का मतलब क्या हो गया? बहना। जैसे हवा का बहना ऐसे बोल दो। ब्लू क्या है? ब्लू यहाँ पे एक कलर का नाम हो गया, नीला। जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे, मैंने लिखा डियर, DEAR। एक लिखा DEER। यहाँ पर डियर क्या है? यहाँ पर प्रिय, जैसे प्रिय। यहाँ पर डियर क्या है? हिरन। यहाँ पे क्या हो गया? हिरन। तो साउंड क्या है? सेम है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और वो जो मीनिंग है वो भी अलग है। फिर से हम रिपीट कर लेंगे कि हमने पढ़ा है आज ये कि इनमें क्या डिफरेंस होता है एंटोनियम, सिनोनियम एंड होमोफोन्स में। एंटोनियम हमने पढ़ा था, एंटोनियम विलोम शब्द होते हैं कि विपरीत मीनिंग होता है उनका। जैसे कि मैंने लिखा था कि यहाँ पे ऐड, जैसे हिंदी में भी होता है दिन रात, पहले पहले बाद में, उल्टा सीधा, ये सब तो ऐसे ही इंग्लिश में हो जाएंगे। तो यहाँ पर मीनिंग भी, स्पेलिंग भी, प्रोनाउंसिएशन भी, तीनों चीज़ अलग अलग होंगी। सिनोनिम्स में क्या होता था? सिनोनिम्स में सेम मीनिंग होता था, बस मीनिंग सेम होता था, बाकी स्पेलिंग भी अलग होगी, प्रोनाउंसिएशन भी अलग होगी। जैसे हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए थे। और एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, जैसे हम बोलते हैं कि ग्लैड टू मीट यू, कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। एक बंदा बोल रहा है कि हैप्पी टू मीट यू। तो दोनों ही एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड और हैप्पी दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। दोनों का मतलब मीनिंग सेम है, खुशी। एंड जैसे मैंने कहा, जैसे मम्मी बोलती है भाई वो खाना फिनिश करो, या फिर हम क्यों फिनिश, फिनिश यहाँ पर क्या करें? ख़त्म करना। और ख़त्म करने को हम अंत, फिनिश मतलब अंत हो गया किसी चीज़ का। एंड, और एंड का मतलब भी अंत ही होता है। तो एंड और फिनिश क्या है? सिनोनियम्स की स्पेलिंग अलग हुई और प्रोनाउंसिएशन अलग हुई बट मीनिंग क्या है? सेम हो गया। और होमोफोन्स में मैंने बताया होमो का मतलब सेम होता है और फोन्स का मतलब साउंड होता है, यानी जहाँ पर सिर्फ साउंड सेम हो, कि बोलने में सेम लग रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग भी अलग है और क्या अलग है? अर्थ भी अलग है। जैसे कि सन लिया, सन लिया, बोलने में सेम लग रहा है, एक सी ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, एक सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ पे सूरज वाला सन है, यहाँ पर बेटा वाला सन है। यहाँ पर बहने वाला ब्लू है, यहाँ पर कलर वाला ब्लू है। यहाँ पर डियर प्रिय को कह रहा है, यहाँ पर डियर हिरन को कह रहा है।